हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है कि किससे परसेंट क्वेश्चन बनते हैं या कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया है आपको छोटा सा वीडियो बना के, जैसे आप देख लो कि किससे कितना वेटेज है। जैसे पॉलिटी से 18 to 20% आता है, हिस्ट्री से 16 to 18%, प्रीलिम्स की बात है ये, इकोनॉमी में 13 to 15, जोग्राफी में 15 to 17, इन्वायरमेंट में 18% एंड साइंस टेक में इतना। तो आप अगर प्रायोरिटाइज़ करना चाहो तो आपको क्या करना चाहिए, एंड सी सैट नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि लोगों का प्री तो निकल जा रहा है पर सी सैट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये देख लें कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक भी आप ध्यान दे लोगे जिनको करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है, इकोनॉमी देनी है, बजट ज़रूर उसमें ध्यान देना है, हिस्ट्री। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। इसमें आपको सभी लग रहे होंगे कि कुछ आसपास ही हैं, पर अगर आपकी हिस्ट्री की बात कर ली जाए, ठीक है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछता है, मिडिवल भी आता है, आर्ट एंड कल्चर मेंस में ज़्यादा पूछता है। तो प्रीलिम्स में आप थोड़ा भी पढ़ के जा सकते हो, एक दो क्वेश्चन उससे आते हैं, पर सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हिस्ट्री में मिडिवल से भी पूछ लेता है, ठीक है, मेडाइवल से भी पूछता है। हो गए कौन कौन से हिस्ट्री में, कौन कौन से आपको पता है, एनिशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए, तो पहले प्रैक्टिस करना आपको पीवाईक्यू के थ्रू, जैसे बेयर एक्ट्स है उसमें आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट स्कीम में क्या करनी है, मिनिस्ट्री याद रखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है एज स्पेसिफिक की, उसमें सब रहता है ना कि कितने एज के लिए ये स्कीम है, किन लोगों के लिए है, वो पूछ लेता है। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड आते हैं, पैक्ट, रिफॉर्म मूवमेंट, बैटल, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, 6 to 12th जाने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी के लिए, 11th और 12th की बुक आती है ज्योग्राफी की, वो सफिशिएंट है, और जीसी लियोंग कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ये हो गया। हिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो गया, और एक रमेश सिंह की आती है एनसीईआरटी, वो हो गया। ठीक है, जो एकदम स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट की बात करें जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा है उनके लिए। ठीक है, फिर ज्योग्राफी बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, और गवर्नमेंट स्कीम के लिए अगर आपको ये है कि कहाँ से मिलेगा क्या नहीं, तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगी, कंपाइलेशंस डालेंगी, आप वो पढ़ सकते हो। एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, पर अगर आपने नोट्स बना रखी कोई कोचिंग ज्वाइन की थी तो सिर्फ वो नोट्स कर लो, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है। और बेयर एक्ट आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार आर्टिकल पूछ लेता है तो वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और बेयर एक्ट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल इसमें देख लेना कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी पीवाईक्यू से। इकोनॉमी में आपके नोट्स होंगे, नोट्स या फिर रमेश सिंह के पीछे जो की पॉइंट्स दिए रहते हैं वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, दो चीज़ें जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।